आज के टॉपिक पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको सारी दुनिया ग्रेट यानी महान बताती है। अब महान जानने का या समझने का सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है, लेकिन वो इंसान जिसने बेरहमी से पता नहीं कितने लोगों का, लाखों लोगों का कत्ल किया हो, उसके बावजूद भी उसको कोई संतुष्टि ना हो रही हो, पता नहीं कितने राज्यों और देशों को कुचलता, मारता, काटता वो आगे बढ़ गया हो। और इतिहास में हम जानते हैं ऐसे ही कुछ लोगों को महान के विशेषण के साथ। अलेक्जेंडर, जिसको द ग्रेट भी कहते हैं, अलेक्जेंडर बहुत ही कम उम्र में दुनिया के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर अपना शासन कायम कर चुका था। बहुत बड़ी बड़ी सेनाओं को कुचल चुका था, जीत चुका था, बहुत सारे देशों के ऊपर वो अपना अधिकार जमा चुका था। लेकिन जब वो भारत के पास तक पहुंचता है तब उसके कदम ठनकते हैं। इतना कुछ जीत जाने के बाद उसको इस बात का एहसास होता है कि भाई वो अमर रहे, वो कभी मरे ही ना, वो एक इमोर्टल बन जाए। अब ऐसे में सभी जानते हैं कि भारत देश की भूमि सदा से ही ऋषियों, मुनियों, योगियों की रही है। तो ऐसे में अलेक्जेंडर ने सुना कि भारत देश में कोई एक ऐसा योगी है जो इमोर्टल है, या जिसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान की सहायता से वो किसी को भी अमर कर सकता है। तो अलेक्जेंडर ने सोचा कि भाई मुझे भी अमर बनना है, अमर होना ही है। तो वो अपने सिपाहियों को भेजता है और कहता है कि तुम जाओ और भारत में उस स्थान पर वो योगी होगा और उसको जिंदा पकड़ के लेके आओ। अगर वो आने से मना कर दे तो उसको मार डालो। सैनिक आदेश का पालन करते हैं, योगी के पास पहुंचते हैं, पता लगाते लगाते पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने कहा योगी से कि आप आइए, आपको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बुलाया है। हमने सुना है कि आप बहुत बड़े योगी हैं और आप किसी को भी अपनी विद्या से अमर कर सकते हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। योगी ने कहा कि भाई देखो, हम तो योगी हैं और हमारा राजाओं के पास जाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो नहीं आ सकता। अब उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट के सैनिक हम। तलवार निकाल के बोलते हैं या तो चलो नहीं तो गर्दन काट रहे हैं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ ठीक है, तुम मेरी गर्दन काट सकते हो, इसकी तुम्हें छूट है, आज़ादी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे पास मेरा ज्ञान, मेरी विद्या है, तुम उसको नहीं ले जा पाओगे। हाँ तुम मारना चाहते हो, शौक से खुशी खुशी मार डालो। अब ऐसे में वो जैसे ही वो तलवार उठा के ये मारने के लिए तैयार होते हैं, अचानक से उनका दिमाग ठनकता है, माथा ठनकता है। वो एक विचार आता है कि भाई ये कैसा एक ऐसा इंसान, ऐसा योगी है, सामने मृत्यु खड़ी है और फिर भी घबरा रहा है, हंसता मुस्कुराता कह रहा है ठीक है मार डालो। तो उन्होंने सोचा भाई इसको मारना ही चाहिए, जरूर इसमें कुछ खास बात है। तो वो उसको बिना मारे ही, जब उसने मना कर दिया जाने से, तो बिना मारे ही उस योगी को छोड़ के वापस अपने राजा के पास पहुंच जाते हैं। अलेक्जेंडर को सारी बात बताते हैं। अलेक्जेंडर ने कहा कि उसने कहा क्या, उन्होंने बताया कि वो तो मना कर रहे आने से और वो चाहते हैं कि वो वहां नहीं आएंगे, इसलिए अगर मेरे पास किसी को आना है तो वो खुद जल के आए, हम तो जाने से रहे, उनको मृत्यु का डर भी नहीं है। अलेक्जेंडर ने सोचा भाई ये तो वाकई में कोई बहुत बड़ा योगी है, बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी है, इसके पास तो कुछ ऐसी विद्या जरूर होगी जिससे वो अमर हो सकता है। तो वो निश्चय कर लेता है कि वो खुद वहां पे चल के जाएगा उसके पास। अलेक्जेंडर चल पड़ता है, योगी के पास पहुंचता है और कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपके पास आ गया, अब मुझे आप बताइए कि अमर मैं कैसे हो सकता हूँ, मुझे अमर कर दीजिए। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि अलेक्जेंडर चाहता है कि वो सभी को तो मार डाले, सभी उसके लिए झुक जाएं, मार दी जाए, काट दी जाए, लेकिन वो खुद चाहता कि वो ना मरे।
तो योगी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप अमर हो सकते हो। आप दूर पहाड़ियों में जाएंगे, पहाड़ की चोटी पर एक बहुत विशेष पहाड़ी है, पहाड़ की चोटी पे आपको एक पानी का कुंड मिलेगा, बहुत ही पवित्र जल का कुंड है। आप वहां जाएंगे, अगर आपने उस कुंड का पानी पी लिया तो समझ लीजिए कि आप अमर बन गए। अलेक्जेंडर बड़ा खुश और अपने खास सैनिकों को लेके चल पड़ता है। चढ़ता 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 पहाड़ी की चोटी तक पहुंच जाता है और उसको दूर से वो पानी का कुंड दिखता है कि हाँ, मिल गया वो पानी, अमर कर देने वाला विशेष जल। अब अलेक्जेंडर को यहाँ पे एक बात सूझी कि मेरे साथी भी मेरे साथ है, अगर इन्होंने कहीं उस पानी को चख लिया या पी लिया तो ये भी मेरे साथ इमॉर्टल यानी कि अमर हो जाएंगे। अब ऐसे में तो बात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तो वो खुद ही चाहता है वो अमर होना, वो नहीं चाहता कि उसका कोई साथी अमर हो, सिर्फ वो ही अमर होना चाहता है। इसलिए वो क्या करता है कि वो सभी को मार डालता है, सारे सैनिकों को खत्म, अकेला ही वहां पहुंचता है। जैसे ही पानी हाथ में से उठाता है और पीने के लिए तैयार, तभी एक बहुत ही ज्यादा बूढ़ा गला सड़ा सा एक कौवा सामने से निकल कर आता है। पानी पीने से पहले अलेक्जेंडर पूछता है, रुक जाओ, पानी पीने से पहले मेरी बात सुनो। अलेक्जेंडर ने देखा भाई ये कौवा बोल रहा है और बड़ा एक गला सड़ा सा है, क्या कह रहा है, चलो एक बार पूछता हूँ इससे क्या कहना चाहता, पानी तो मैं पी ही लूंगा। उसने कहा कि ये पानी मत पीना, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी अगर ये काम कर दिया तो। अलेक्जेंडर ने कहा वो कैसे? उसने कहा देखो मुझे, मैंने भी कभी ये पानी पिया था, मैं मर भी नहीं सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा छुटकारा हो जाए, मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरा शरीर का हाल तो देखो, अगर तुमने भी ऐसी गलती की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसलिए भलाई इसी में है, अमर बनने का ख्याल छोड़ो और वापिस लौट जाओ। उस कौवे की बात सुन के अलेक्जेंडर की बुद्धि ठनक गई। अलेक्जेंडर को थोड़ी समझ में आ गई कि हाँ, बात तो सही कह रहा है कौवा। तो वहां से उस कौवे को छोड़ के वापिस आ जाता है। अब इस कहानी को सुनाने का मेरा एक उद्देश्य है कि ये कहानी हमारे आज के इस टॉपिक से बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। आज का हमारा टॉपिक देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी, सुलझी हुई चींटी और उलझा हुआ मानव। अब मैंने आज का ये टॉपिक बड़े ही सोच समझ के विचार करके रखा है। अब यहाँ पे चींटी सुलझी हुई क्यों है और मानव उलझा हुआ क्यों है? देखिए, हम अपनी जिंदगी में सैकड़ों बार बहुत सारी चींटियों को देखते हैं। चींटियां चलती रहती हैं, अपने रास्ते पे आगे बढ़ती रहती हैं और वो एक लाइन में चलती हैं। अब कमाल की बात यह है कि ना तो वो टकराती हैं, ना ही वो लड़ती झगड़ती हैं। ऐसे में बिना लड़े झगड़े चलती रहती हैं एक लाइन में, अपना अपना काम करती रहती हैं और जो भी उनको काम मिलता है, जो भी उनका दायित्व होता है, बिना थके बिना रुके वो उसको पूरी करती जाती हैं। क्या हमने कभी किसी चींटी को देखा है कि वो काम से बहुत थक गई है, आराम करना चाहती है, कहीं रुक गई है या लेट गई है, सो गई है, थकान मिट जाएगी, फिर से बॉडी फ्रेश हो जाएगी, फिर काम करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं देखा। फिर भी वो चींटी अपनी कैपेबिलिटीज का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर से भी दुगने से भी ज्यादा वजन को उठाती हुई लगातार अपने काम को करती है। कभी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं, कंटिन्यूअली लगातार अपने निर्धारित उद्देश्य को पाने के लिए बढ़ती रहती है, जिनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं हम इंसानों के बारे में। अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम ग्रेट कहते हैं, पूरी दुनिया को लगभग उसने जीत ही लिया था, लाखों लोगों को मार काट डाला था। ऐसे में जब वो भारत के नजदीक पहुंचता है, वहां जाके वो चूक जाता है और उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है, बड़ी सीख उसको सीखने को मिलती है। लेकिन वो इंसान जो महान कहलाता है, दुनिया की पता नहीं किन किन चीजों को वो हासिल कर चुका है, कितने ही महान लोगों को परास्त कर चुका है, ऐसी कोई सुख समृद्धि सुविधा नहीं थी जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता था, फिर भी वो उलझा हुआ था। कैसी उलझन?
और अधिक और अधिक और अधिक प्राप्त करने की, पाने की लालसा है कि इंसान की कमी नहीं होती है। अलेक्जेंडर द ग्रेट सब कुछ पाते हुए भी अंत में उसके पास कुछ नहीं रहा। उसी तरह हम सब इंसानों के ऊपर ये बात पूरी तरह से लागू होती है। हमारे बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं। जब हम स्कूल में होते हैं हम चाहते हैं हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज में पहुंचते हैं अच्छे से हमारी डिग्री या पढ़ाई हो जाए, अच्छी परसेंटेज आ जाए, फिर पास कर लेते हैं कॉलेज को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बढ़िया कोई एग्जाम पास हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए, अच्छा नौकरी मिल गई बढ़िया है, फिर कोई और बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल गई, आमदनी अच्छी हो रही है, अच्छा घर परिवार बस गया है, फिर हम चाहते हैं कि नहीं कोई और बहुत बड़ी जॉब मिल जाए। लेकिन सोचने विचारने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर लोग जो और अधिक पाने की इच्छा रखते हैं, उनमें से अधिकतर लोग अपने स्वार्थों को लेकर आगे बढ़ते हैं। लोकहित या पर कल्याण के उद्देश्य को लेकर बहुत कम गिने चुने लोग ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ये हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि चींटियां जिसको प्रकृति ने बहुत छोटा बनाया है, लेकिन वो पूरी तरह से अपने जीवन के उद्देश्य और कर्म के प्रति पूरी तरह से सुलझी हुई है। हम मानव जिसको प्रकृति ने बहुत तरह की एक से एक अद्भुत क्षमता देकर, हाथ पैर नाक सूंघने सुनने हर चीज की सुविधा देकर, समझने की शक्ति देकर, बहुत अधिक एडवांस बुद्धि देकर हमें यहाँ पर भेजा है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतनी अद्भुत क्षमताओं के होते हुए भी हम वैचारिक तौर पर उलझे हुए हैं। हम संतुष्ट हो ही नहीं पा रहे। चींटी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जो हमें मिला, जितना मिला मजबूती से संतोष करते हुए उसको करते जाओ। अगर हम और आगे बढ़ रहे हैं तो उस आगे बढ़ने में हम अपना सिर्फ स्वार्थ ना देखें, बल्कि उसको हम लोकहित, परहित, सबके भलाई के लिए, सबके कल्याण के लिए भी एक भाव अपने अंदर रखें। इसीलिए आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के इस दौर में, कि हमें चींटी की तरह ही सुलझना है, वैचारिक रूप से सुलझना है, भावनात्मक रूप से सुलझना है। इसलिए हमें आज इस बात के ऊपर दृढ़ता से एक बार फिर से रीथिंक करना होगा, सोचना होगा कि हम वैचारिक रूप से अपने आप को आज के समाज में कहां खड़ा देखना चाहते हैं। सुलझा हुआ या उलझा हुआ? यह सवाल आप ही के ऊपर छोड़ता हूं। विचार कीजिए, सोचिए, मंथन करिए। जय हिंद।